चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम में से कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, हमारी गाड़ियों में लगा जीपीएस सिस्टम। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, जागरूक रहना, शांत रहना और सुरक्षित रहना। ये बातें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जानकारी देने और तैयार करने के लिए हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। हम सब अपनी गाड़ी को एक पर्सनल स्पेस की तरह देखते हैं, है ना? एक ऐसी जगह जहां हमारी बातें, हमारे रास्ते, सब कुछ हमारा अपना है। पर क्या आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सच है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपकी कार आपके बारे में क्या-क्या जानती है। देखिए, आज की गाड़ियां सिर्फ रास्ता दिखाने वाली मशीनें नहीं हैं, वो आपकी हर यात्रा का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाती हैं, एक तरह का डिजिटल निशान छोड़ती जाती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कार को सिर्फ आपके घर और दफ्तर का पता नहीं होता, वो हर छोटी बड़ी चीज रिकॉर्ड करती है, जैसे आपने कहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ रुके, किस दुकान पर, किस ऑफिस के बाहर आपकी स्पीड क्या थी। और अक्सर ये सारा का सारा डेटा उसी वक्त क्लाउड सर्वर पर अपलोड हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा डेटा जाता कहाँ है? क्या ये सिर्फ आपकी कार में रहता है? नहीं, इसका एक पूरा सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो अक्सर उन जगहों पर जाके ख़त्म होता है जिनके बारे में शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये एक असली उदाहरण है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि डेटा को गुमनाम यानी एनोनिमाइज्ड कहा जाता है, पर असल में आपके आने जाने के पैटर्न से, आपकी आदतों का, जैसे आप कहाँ शॉपिंग करते हैं या किस क्लिनिक में जाते हैं, इसका पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो आखिर ये सब होता क्यों है? वजह सीधी सी है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। आपकी यात्रा की आदतों को समझकर कंपनियां आपको वैसे ही विज्ञापन दिखाती हैं जो आपके काम के हों। मतलब किसी और के फायदे के लिए हमारी निजी जानकारी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब जब हम ये जानते हैं कि हो क्या रहा है, तो सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि ऐसे कुछ आसान कदम हैं जिन्हें उठाकर हम अपनी जानकारी पर अपना नियंत्रण वापस पा सकते हैं। चलिए इन 4 कदमों को एक-एक करके आराम से समझते हैं। पहला कदम है चेक। अपनी कार की सेटिंग्स में जाकर देखिए कि लोकेशन शेयरिंग कहाँ-कहाँ ऑन है। जो ज़रूरी नहीं है उसे बंद कर दीजिए। दूसरा कदम अवॉइड। अपने पर्सनल अकाउंट्स जैसे गूगल या कोई और, उन्हें कार के सिस्टम से न जोड़ें। तीसरा कदम क्लियर। समय-समय पर अपनी पुरानी लोकेशन हिस्ट्री को सिस्टम से डिलीट करते रहें। और चौथा कदम यूज़। जब भी मुमकिन हो ऑफलाइन मैप्स का इस्तेमाल करें ताकि रियल टाइम ट्रैकिंग से बचा जा सके। ये बहुत छोटे-छोटे कदम हैं, पर आपकी प्राइवेसी के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है जिसे हमेशा याद रखना है। किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और फिर पुष्टि करें। इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। आज की तारीख में हमारी कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली मशीन नहीं है। ये एक डिवाइस है जो लगातार हमारा डेटा बना रही है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, हमारा मकसद टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि उसके बारे में जानकर, समझकर सतर्क रहना है। जब हम जागरूक होते हैं, तभी हम अपनी सुरक्षा के लिए सही फैसले ले पाते हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप सतर्क रहेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और हाँ, इस जानकारी को अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें।